प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसएसबी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज मैंने एक मोटिवेशनल क्लास के तौर पर एक छोटी-सी वीडियो लाई हूँ आपके समक्ष। हमारे कुछ मित्र हैं, जिनका कमेंट था कि मैम एक मोटिवेशनल वीडियो लाइए, जिसमें आप बताइए हमें कि किस तरह हम तैयारी करें, अपनी तैयारी को कैसे करें? तो वो थोड़ा-सा कमेंट दिखाना चाहूँगी। हमारे एक मित्र हैं, उनका कमेंट था कि मैम जल्दी ही आप एक वीडियो बनाइए, हिंदी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और उसमें कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, प्लीज़ बताएँ। हमारे मित्र हैं, मीना शाह का कमेंट है। तो मैं आपको एक बात कह दूँ फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगी कि देखो, आप ये कभी मत सोचो कि आप अकेले हो। पहली बात, आप ये कभी मत सोचो कि आप क्या हो? आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है? आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? आप वो करें, पहली बात। वो आईना दिखाने का काम करता है कि हम किस तरह से आ रहे हैं, ये बात आप नोट कर लें। दूसरी बात आप ये करें कि सिलेबस को देखिए, पीवाईक्यू देखिए, सिलेबस देखिए, अभी भी वक़्त है, अभी आपके पास वक़्त है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जब मैं या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि कुछ मित्र हैं जिनकी स्टडी अच्छी नहीं चल रही है या मैं जब टेलीग्राम ग्रुप में कुछ क्वेश्चन ऐड करती हूँ, कुछ जैसे क्या हो गया क्विज़ ऐड करती हूँ, क्विज़ सेंड करती हूँ, वहाँ भी आपकी गलतियाँ थोड़ी बहुत दिख जाती हैं। तो वो ना हो, उसको अभी सुधारने का टाइम है, ठीक है? इतना ज़्यादा टाइम आपको मिला है, यदि इनमें से भी आपकी तैयारी बेहतर ना हुई, तो सोचो कब तैयारी बेहतर होगी। और आपको पता है हर साल, हर वर्ष ऐसा ही कुछ न कुछ कोई बीमारी, कोई महामारी आती चली जाएगी और हमारा टाइम इस तरह ही निकलता चला जाएगा, ठीक है? समय हमारा जा रहा है, हम एक चीज़ करें, समय को पकड़ें, है ना? मैं अक्सर गृहिणियों के लिए ये चैनल ही समर्पित है, उनके लिए कहना चाहूँगी कि जो 24 घंटे हैं फ्रेंड्स, 24 घंटे बहुत मायने रखते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 दिन के लिए, ठीक है? यदि 24 घंटे में मानती हूँ आप 12 घंटे काम में लगाते हो, ठीक है? 12 घंटे आप काम करते हो या मैं ये कह दूँ कि आप 18 घंटे काम करते हो, तो फ्रेंड्स ऐसा कौन-सा काम है जो आप 18 घंटे करते रह जाओगे, है ना? यहीं पर वीडियो को ध्यान से देखना, यदि आप सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर के तो ही, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि 18 घंटे में 18 घंटे कोई वर्क नहीं करता फ्रेंड्स, डेली के मान के चलो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम रहते हैं 11 10-11 घंटे कुछ इस तरह के काम होते हैं, आप सीरियसली लेके चलो तो। इसके बाद आपका जो सारा टाइम है ना, कहीं बात करने में जा रहा है, कहीं यहाँ खड़े होने में, कहीं बच्चे के मतलब दुलार प्यार में, वो सब करो ठीक है, सब करो। लेकिन अभी जो टाइम है, कुछ न कुछ आपको हार्ड करना पड़ेगा, आपको हार्ड बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही हासिल हो जाएगा, ठीक है? कहीं न कहीं जब मैं पढ़ रही होती हूँ, बिटिया रो रही होती है, तो मुझे ज़बरदस्ती उसको मतलब साइड करना होता है, मतलब किसी को पकड़ा देना होता है कि अभी ले जाओ इसको। क्योंकि ये जो वक़्त था ना, मैं उसको खोना नहीं चाह रही थी। जो नेट की ट्रॉफ़ी थी, मैं उसको भी अपने से दूर नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि यही एक वजह थी जो कि मैं आज चैनल पे हूँ, जो कि मैं आपको आपसे बोल पा रही हूँ, खुले दिल से बोल पा रही हूँ और अपनी सारी बातें आप तक पहुँचा पा रही हूँ। है ना? अभी बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका यदि नेट जेआरएफ जो भी होता है, तो आपके लिए फ्रेंड्स बहुत सारे रास्ते खुल जाएँगे, ठीक है? आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, घर बैठे पढ़ा सकते हैं, घर से बाहर जाकर पढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप जॉइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप इसके एलिजिबल हो चुके हैं, आप इसके योग्य हैं, आप में वो काबिलियत है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? आज से एक बार फिर देखो अच्छे से, है ना? पीवाईक्यू देखना है आपको। दूसरी बात आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में से आपको कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है? पीवाई मैंने कैसे किया फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिख-लिख के पढ़ा था। मैंने सब कुछ लिख-लिख के पढ़ा था। तो आप भी लिखने का वक़्त नहीं है, लेकिन आप पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि आप ये सोचें कि आपका एग्ज़ाम कोई और क्यों ले, पहले खुद ही ले लो आप, है ना? कोई टॉपिक ले लें, जैसे मान लो आपने ले लिया संत काव्यधारा या निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, अब आप सोचो कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा पर आप कितना बोल सकती हो? मान लो आप ले लिया, आपने अपभ्रंश रचनाएँ ले लिया, अब अपभ्रंश रचनाओं पर आपको कितना नॉलेज है, कौन-कौन सी रचनाएँ जो अपभ्रंश भाषा में लखी लिखी गई हैं, है ना? ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो आपने ले लिया कि भारतेंदु युग को ले लिया,
अब भारतेंदु की विशेषताएं कौन है, भारतेंदु के प्रमुख कवि कौन कौन है, या भारतेंदु युगीन साहित्य से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, ये सारी चीजें मतलब आपको इम्पोर्टेंट आनी चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट पढ़िए, महत्वपूर्ण पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप पढ़ते चले जाएं और एग्जाम आपके सर पर आ जाए और एट लास्ट रिजल्ट आए तो आपका वही आपके साथ धोखा हो जो पहले आपके साथ हो चुका था, है ना। तो ये सब स्थिति ना बने। और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बस इतना ही समझाना चाहूंगी। आप जैसे इधर पढ़ रहे हैं इकाई 1 2 3 4, तो इसको आप जनरली पढ़ते चले जाएं। फिर आप फ्रेंड्स उधर कथेतर गद्य में मैं अक्सर ही कहती चली आ रही हूँ कि इतना तो आपको रटा होना चाहिए, एक तो प्रकाशन वर्ष है ना, एक प्रकाशन वर्ष आपको, दूसरा कविता का रूप याद होना चाहिए, या जो भी कहानी है कुछ भी है उसका रूप, दूसरा उसके लेखक या कवि का नाम याद होना चाहिए, ये कितने भागों में कितने अंकों में विभक्त है ये याद होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है इनके पात्र, पात्र परिचय आपको याद होना चाहिए। और पात्र परिचय के साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि ये जो रचनाएं हैं इनके उद्देश्य क्या है, इनके लिखने का उद्देश्य क्या है। ये चीजें आप नोट कर लो, अभी भी नोट कर लो, आप भूलो मत, क्योंकि इनसे ज्यादा इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इकाई 5 6 7 8 9 10 से जो प्रश्न बनते हैं इससे ज्यादा कुछ बनेगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी इनकी भूमिका के संबंध में पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु की भूमिका में लाला श्रीनिवास दास ने क्या लिखा है, या तमस के लिए पूछ लिया जाए, या फिर आपका बंटी के लिए पूछ लिया जाए, तो ये थोड़ा सा इनकी भूमिकाएं देख लेना, हो तो सही ठीक है, नहीं हो तो आप इनके उद्देश्य, इनका लक्ष्य क्या था इसे लिखने का, ये नाटक या उपन्यास लिखने का, ये भी आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। अब ये बात हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, टाइम को कैसे आप मैनेज करें, ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट बहुत है, टाइम को पकड़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये समय ही सब कुछ है, सारा खेल देखो समय का है। मैं आपको बता दूं, समय को जितना ज्यादा आप पकड़ कर रखेंगे ना उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे। आप ये सोचो कि आज की डेट में, आज जो डेट है उस डेट में आपने कितना पढ़ा, और याद रखना फ्रेंड्स, आज की जो डेट है 25 मई, ये 25 मई मुझे नहीं लगता कि 2021 का फिर कभी लौट कर आएगा, लेकिन यदि आएगा भी तो 2022 का आएगा, ना कि 21 का आएगा, ठीक है, 2022 का आएगा। बीता वक्त कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए अपने समय पर आप अच्छे से पाबंद रखें, समय की पाबंदी करें, और ऐसा ना हो कि आपका समय कहीं इधर उधर व्यर्थ जाए। जितना ज्यादा हो सके लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का सोचे, आप ये बने, ऐसे बने कि लोग आपसे कुछ सीख पाए, है ना, लोगों को आप कुछ दे पाए, आप ऐसे बने कि आपके लिए लोग आपको सुनना चाहें, आपको आपके आने का इंतजार करें, ठीक है, इस तरह बने। मैं अक्सर ही बहुत सारी वीडियोस डालती चली आ रही हूँ, मैं चाहती तो इस वीडियो को स्क्रीन पर डाल सकती थी, लेकिन मोबाइल स्पेस प्रॉब्लम होने के कारण मैं ये वीडियो डालना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिनके लिए वीडियो था उन तक मेरी बात पहुंच चुकी होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बस 3 4 बातें हैं जो याद रखो। काम बहुत है आपके पास, काम मेरे पास भी है, सभी के पास वर्क है, कोई ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि बिना काम के मतलब पढ़ रहा है। वो वर्क ऑलरेडी आपके पास रहेंगे, इम्पोर्टेंट ही करें, सभी काम को एक साथ ना समेट ले, है ना। कोशिश ये करिए कि जितना ज्यादा आप समेटना चाहें, अपने अंदर समाहित करना चाहें, इस किताब को समाहित करें। यदि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट की हो, जेआरएफ की हो, जिसकी जिसके लिए भी हो, टीजीटी पीजीटी के लिए, कोशिश यही करें कि कितना समेट सकते हैं आप विद्या अध्ययन को, है ना। अभी जो वक्त है उसको इस तरह खोना नहीं है। बस इतना ही कहना था। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर परिवार का भी ख्याल रखें। साथ साथ फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूंगी यहीं पर, कि यदि आप चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो करे, तो आप वीडियो को शेयर किया करें अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास, है ना। तो बस इतना ही कहना था। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।